क्वेश्चन है व्हाट इज बायो रिएक्टर। अगर क्वेश्चन आए कि बायो रिएक्टर क्या होता है या बायो रिएक्टर के क्या फंक्शन है या बायो रिएक्टर कैसे काम करता है, बायो रिएक्टर में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि बायो रिएक्टर होता क्या है। आपको पता होगा कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, फंगस हैं, इन सभी को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, एक फिक्स प्रेशर चाहिए। यानी आप बैक्टीरिया को अगर आप लैब में ले जाके ग्रो करवाना चाहेंगे तो वो ग्रो कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया नेचुरली अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन जब भी आप उसे कहीं ले जाके अपने तरीके से ग्रो करवाना चाहेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ता है बायो रिएक्टर का। तो बायो रिएक्टर होता क्या है? बायो रिएक्टर एक बहुत ही बड़ा बर्तन कह लें, या एक जिस तरह से आपका सिंटेक्स होता है, पानी की टंकी होता है, उसके जैसा एक वेसल्स है, एक बर्तन है। तो बायो रिएक्टर आर द वेसल्स विच आर यूज टू कल्चर माइक्रोबियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। बायो रिएक्टर एक वेसल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कल्चर करने के लिए। किसका? तो माइक्रोबियल सेल आनी छोटे सेल, जैसे आपका बैक्टीरिया का सेल हो गया या फंगस का सेल हो गया, या कुछ एक यूकैरियोटिक सेल जो बहुत ही स्मॉल मतलब सिंगल सेल टाइप में हो। बायोरिएक्टर्स आर द वेसल्स विच आर यूज टू कल्चर माइक्रोबियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमने लास्ट में एक्सेट्रा भी लिखा है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है अपने शब्दों में। इसके बाद है बायो रिएक्टर आर यूज टू प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम बायो रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि इन माइक्रोबियल या फिर इन सेल को कल्चर करके इनसे इनका प्रोडक्ट निकाल सके। जैसे आपको पता होगा कि आप जो इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं या फिर जो आप इस इथेनॉल प्राप्त जो करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, एक फंगस से प्राप्त करते हैं। ओके, बायोरिएक्टर करता क्या है? बायोरिएक्टर जो है बायोलॉजिकली कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को उनके प्रोडक्ट में, जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, इथेनॉल एक्सेट्रा में, ठीक है। यानी आप सिंपल ये समझ लें कि बायोरिएक्टर होता क्या है, एक बहुत ही बड़ा बर्तन है जिसके अंदर बैक्टीरिया को, फंगस को, प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को पाला जाता है, ठीक है। बायोरिएक्टर में एक बार में 100 से लेके 1000 लीटर तक के रॉ मटेरियल को कल्चर किया जाता है। बायोरिएक्टर कल्चर 100 टू 1000 लीटर रॉ मटेरियल एट ए टाइम। बायोरिएक्टर में क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है? बायोरिएक्टर जो है ये बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए या माइक्रोबियल सेल को कल्चर करने के लिए क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करता है? तो बायोरिएक्टर जो है ये एक ऑप्टिमल टेम्परेचर देता है, ऑप्टिमल पीएच देता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, सबस्ट्रेट आने जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बायो रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जिस लेवल में उसको ऑक्सीजन चाहिए वो हम इसमें दे सकते हैं, अपने अनुसार दे सकते हैं। एक बायो रिएक्टर जो है, सबसे कॉमन बायो रिएक्टर जो है वो है स्टेयरिंग टाइप का, जिसमें घूमते रहता है ब्लेड्स, ठीक है। बायो रिएक्टर्स के पास फॉलोइंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। एक एगिएटर सिस्टम जिसके कारण मिक्सिंग हो सके प्रॉपर एयर का। जैसे आप कभी कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाना आप जिस प्रकार से उसमें बर्तन को चलाते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है सो एक एगिएटर सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का होना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन डिलीवर हो सके। फोम का कंट्रोल सिस्टम होना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर नॉर्मल आप देखो, अगर दाल को आप बार बार उसको इस प्रकार से मिक्स करोगे तो ऊपर में आपको झाग निकल जाता है, तो उसमें भी सेम यही सिस्टम होता है। ये बहुत ही बड़ा इशू है, फोम प्रॉब्लम, ठीक है। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होना ज़रूरी है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होना ज़रूरी है, और सैम्पलिंग पोर्ट सिस्टम भी होना ज़रूरी है। सैम्पलिंग पोर्ट सिस्टम का काम होता है कि जो चीज़ बन गया है उसे बाहर निकालिए, या फिर उसमें कोई भी चीज़ को अगर हमको अंदर डालना है तो हम बार बार उसे खोल के अंदर नहीं सेट करेंगे। एक जो सो पाइप लगा रहता है जिसके द्वारा हम उसमें कुछ भी चीज़ को अंदर भेज सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट में
आपको हम दे देंगे इसका डायग्राम बना के। आप सिंपल समझिए बायो रिएक्टर क्या होता है। तो बायो रिएक्टर एक बहुत ही बड़ा टैंक है जिसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस या फिर एनिमल सेल या प्लांट सेल को पाला जाता है। ओके।